छात्र, चलो हम लोग शुरू करेंगे आज लेसन नंबर 3 अलस कथा। अलस कथा, अलसा नाम कथा, आलसियों की कहानी। इस पाठ में आलसी के बारे में बताया गया है कि संसार में आलसियों की कैसी गति होती है। आलसी की तो ऐसे दुर्गति ही होती है, उसकी गति अच्छी नहीं होती। क्या होता है? आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिद्धि। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, क्योंकि उसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ा साथी कौन है? परिश्रम। तो चलिए इस पाठ का इंट्रोडक्शन क्या दिया है देखिए आप लोग। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है। मतलब पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसका एक विशेष हिस्सा है। यहाँ पर पूरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसका थोड़ा सा अंश दिया गया है शॉर्ट में। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व को बतलाता है। महत्व में महत्व जो त्व प्रत्यय है। दोषा नाम च निराकरणाय, और दोषों को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए मतलब दूर करने के लिए। शिक्षाम ददाति, शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो आप लोग भी जानिए इसको कि विद्यापति कवि ही थे मेन। उनकी कविता सब पढ़ाई होती है, लेकिन उन्होंने कहानी की भी रचना की है। संस्कृत में भी कुछ कहानियां सब लिखी है, उसी में से अलस कथा लिया गया। ऐसे थे तुमको मैथिल कोकिल विद्यापति, यानी मिथिला भाषा में, मैथिली भाषा में बहुत सारे कविता को लिखे हैं। जैसे तुम लोग गाते हो या पढ़े होगे कोई क्लास में हिंदी में, गंगा स्तुति। बर सुख सार पाउल तू अतीरे छरइत निकट नयन बहनी रे। हे गंगा माते, तुम्हारे तट को छोड़ते समय मुझे अपार दुख हो रहा है। यानी तुम्हारे तट पर जब था तो बहुत सुख हो रहा था, बहुत सुख पाया, लेकिन अब तुम्हारे तट को छोड़ते हुए मेरे दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर गंगा स्तुति दिया है। फिर तुमको जगदम्बा की स्तुति भी है, जय जय भैरवी असुर भयाविनी। तुम लोग सुनते होगे मोबाइल इस पर, वो भी विद्यापति की रचना है। बहुत सारे जो है नचारी सभी विद्यापति ने लिखी है। तो वही कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिच, और भी बहु नाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता विद्यापति आसीत। बहुत से संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार भी, निर्माण करने वाले भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इस प्रकार से उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुते पाठे, दिए गए पाठ में आलस्य नाम कस दोषस्य निरूपणे, आलस नाम के दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक मतलब हंसी मजाक, हास्य, हास्य कथा है। आलसी के माध्यम से तुमको हंसने पर भी मजबूर करेगा ये कहानी, आज सुनने पर बाद में शिक्षा भी मिलेगी। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। जो नीति के जानकार लोग हैं, नीतिकार मतलब होता है न्याय शास्त्र के ज्ञाता, आलस को शत्रु रूप में मानते हैं। आलस जो है उसको शत्रु मानते हैं, रिपु मानते हैं। चलिए अब पाठ शुरू होता है यहाँ से। ये था इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश जिसको कहते हो, परिचय, वही था इस पाठ का। तो यहाँ पर दिया है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मतलब थे, मिथिलायाम मिथिला में, वीरेश्वरो नाम, तो वीरेश्वर जोर नाम, संधि विच्छेद हो जाएगा, वीरेश्वर नामक। मंत्री मतलब मंत्रणा करने वाला, सलाह मशविरा करने वाला को सलाहकार बोलते हैं, तो उसी को मंत्रणा करने वाला को मंत्री बोलते हैं, मंत्रणा वाला।
जैसे फली होता है, गुनी मतलब गुण वाला, गुण जोड़ इन प्रत्यय, ध्यान दोगे रे, गुण जोड़ इन से गुनी गुनी नव बनता है पुल्लिंग में। तो उसी प्रकार फल जो ऋण रहेगा तो फली फलिनव फलिना, एक फल वाला, दो फल वाला, कई फल वाला। उसी प्रकार से मंत्री मंत्री नव मंत्री न रूप चलता है इसका, एक मंत्र ना करने वाला, दो मंत्र ना करने वाला, दो से अधिक मंत्र ना करने वाला। तो वही चीज दिया इसमें। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सहच, देखो यहाँ विसर्ग का गायब हो गया है, ये हम लिखाएंगे रूल में। सह आए, सह के बाद अ को छोड़कर कोई भी वर्ण आएगा 45 में से तो विसर्ग गायब हो जाता है। सह जोड़ च तो बन गया सच। और वह स्वभावाद, यहाँ भी संधि विच्छेद करोगे तो स्वभावात द का तो बन जाएगा। स्वभाव से दानशील, दान करने वाले यानी दान के स्वभाव वाले। दानी, दान का स्वभाव वाला कौन कहलाएगा? दानी। कारुणिक, दयावान, कारुणिक मतलब करुणा वाला। तो ये मंत्री भी, तुमसे क्वेश्चन देखो, एक के लाइन में 2 क्वेश्चन बना, हम आंसर पूछेंगे तो बताएगा जिसको याद होगा। मिथिला में कौन रहते थे? नाम के मंत्री। अगर पूछेगा वीरेश्वर कहाँ रहते थे? मिथिला में। तो एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान दोगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर रखना नहीं पड़ता एमसीक्यू से, तुमको अपने आते रहेगा। 51 क्वेश्चन पिछला लेसन में दिया जो छूटा हुआ आज होमवर्क में मिलेगा लेसन 2 का। देखिए यहाँ पर दिया है कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे और वे स्वभाव से कैसे थे? तो दानशील, करुणावान मन दयावान, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, सभी दीनहीनों का, दुर्गति वाला मतलब कौन होता है? गरीब, दीनहीन, मजबूर, लाचार, उसी को बोलते हैं दुर्गतेभ्य। अनाथेभ्य, अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका कोई भी न हो, यानी पालन पोषण जिसको करने वाला न माता हो न पिता हो, न कोई देख रेख करने वाला हो। ऐसे तो कहा जाता है जिसका कोई नहीं नाथ होता है उसका नाथ कौन होता है? भोलेनाथ। लेकिन यहाँ पर अनाथ बोला गया है कि जिसके माता पिता देखभाल करने वाले न हो। तो बहुत से गरीबों का या मजबूरों का कहो, बहुत प्रकार का मजबूरी होता है, जो गरीबी में जीता है, चाहे दीनहीन लाचार मजबूरी अवस्था में जीता है, उसको और अनाथ को क्या करते थे वीरेश्वर? प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, रोज दिन इच्छा भर भोजन देते थे, यानी भर पेट भोजन कराते थे। तन मध्य, इसको तोड़िएगा तो तत् जोड़ मध्य, उसी बीच में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसी बीच में, किस बीच में? गरीबों के और ये अनाथों के बीच में। तत् मध्य, तन मध्य, अलसेभ्य अपि, आलसियों को भी, अन्न वस्त्रे दाप्यति, अन्न और वस्त्र देते थे। दाप्यति मतलब देते हैं, लेकिन यहाँ अस्मा लिखना चाहिए था, दाप्यति अस्मा, देते थे। यतः, क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः, निर्गति नाम, इस जिसकी गति दुर्गति हो गई हो, दुर्गति वालों की, दुर्गति वाला मतलब खराब, दीन, गरीब, गरीबों की। सर्वेषाम अलसः, यानी जितने भी दुर्गति वाले हैं, जैसे कोई बीमार है उसकी भी दुर्गति है ना, कोई गरीब है, कुछ नहीं है, अपना पेट भी नहीं भर सकता है, उसकी भी दुर्गति होती है, जो भूखा है उसकी भी दुर्गति होती है। तरह तरह के दुर्गति वालों में कहता है कौन? तो सर्वेषाम अलसः प्रथमा मतः, सभी में आलसी का पहला मत रखा गया है कि अगर मदद करना है तो आलसी की भी मदद की जाए। तो विद्यापति जी ने वही लिखा है इस मालस कथा में कि जितने भी प्रकार के दुर्गति वाले हैं उसमें आलसी को भी सहायता करना चाहिए, ऐसा पहला मत है। क्यों? तो किंचन न क्षमते, क्या नहीं किया जाता है, जाठरे नापी बहनी ना, पेट की आग को शांत करने के लिए कौन सा उपाय नहीं करते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं अपने पेट की आग मतलब भूख, तो भूख को शांत करने के लिए कौन कौन कर्म नहीं करते हैं? जूठा भी खाता है आदमी ना, मानसिक विक्षिप्त सबको देखोगे, भोज में पंक्ति में नहीं बैठाता है, उसको पानी रख के भगाता है सब, तो वो क्या करेगा? जूठा पत्ता जहां फेंकाता है वहीं से लेके खाएगा। तो वही कहता है कि ऐसे तो जितने भी दुर्गति वाले हैं उसमें आलसियों की मदद करना पहला मत है।
क्योंकि पेट को शांत करने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आलसी भी तो कुछ नहीं करते हैं ना, तो उनको भी तो पेट की आग शांत करने के लिए कुछ करना पड़ता होगा, तो उसकी भी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सोचा? वीरेश्वर। ततो अलस पुरुषानाम, उसके बाद आलसी मनुष्यों के, पुरुषों के, तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, वहां इच्छित लाभ सुनकर, बहवह तुंद परिमृजाह, बहुत से तुंद बढ़ाए हुए, तत्र बर्तुली बभूवह, वहां चक्कर काटने लगे। यानी बहुत ऐसा था बनावटी आलस दिखाने वाले, जैसे फ्री का कुछ मिलता है तो हर कोई ना लेता है। अब ये मान के चलो क्या मिलता है, राशन, तो जिसको जरूरी है वो भी लेता है। देखोगे जो बाइक से जाता है, मोटरसाइकिल रखे हुए 4 चक्का, वो भी दौड़ता है। क्यों? तो फोकट ही बता रहा है तो हम छोड़ कैसे देंगे, तो वो भी जो है अपना वहां पर लेने पहुंचता है। तो वही चीज है, कहीं भी तुम देखो कि अगर फ्री का कुछ मिल रहा हो तो क्या करेगा, बहुत आदमी घुरियाते रहेगा, वहां पर चक्कर काटेगा, काम छोड़ करके भी वहां रहेगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला है। तो वही लिखे हैं यहाँ पर से देख, नहीं नहीं हम लोग का नहीं। ततो अलस पुरुषा नाम, उसके बाद आलसी पुरुषों के इच्छित लाभ को देखकर, सुनकर, बहुत से तुंद बधाए हुए कृत्रिम आलसी चक्कर काटने लगे। क्या होते हैं, वो श्लोक लिखे हैं वो कि स्थिति सौकर्ज मूला ही, सौकर्ज मूला मतलब सुविधाजनक, तो लोग याद भी किए होंगे। स्थिति मतलब दशा, तो सुविधाजनक स्थिति सर्वेशामपि संगते को देखकर सब जाते हैं। क्यों? तो सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतव, अपने जाति वालों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं जाते हैं। कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतव, अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता है। जैसे कि मान लो कि किसी कुत्ता को तुम बिस्किट खिला रहे हो, 5 गो है उधर, तो भी दौड़ के चला गया। क्या हो, तो वो भी जानता है वहां फोकट में मिल रहा है, इधर खोजना पड़ेगा। तो हर जीव जंतु जिसको तुम कुछ देते हो तो वो इर्द गिर्द में वो चलाता है। अभी पता चले कि वो ट्रक उल्टा है, वहां पर अनाज सब बिखर गया, कितना आदमी झोरा लेकर दौड़ जाएगा। ये चलने आते हैं ना। कभी कभी सुने हुए पेपर से पढ़े हुए हैं कि टैंकर नहीं होता है तेल वाला, तो उस सब का टैंकर से एक्सीडेंट किया तो रोड पर पूरा तेल बिखरता है ना, तो उसमें जो आदमी गाला ले लेके पहुंच जाता है अपना लूटने के लिए। गड्ढा सब रहता है ना, जमा हो जाता है, टैंकर में थोड़ा रहता है, गड्ढा में जाके जमा होता है, भर भर के लेके भागता है, बचता है। चलिए, तो इसको आप लोग समझ गए कि कोई भी जीव जंतु हो, अपने सजातीय के सुख को देखकर वहां क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कहेगा क्यों दौड़ते हैं, तो लाभ लेने के लिए। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्ताह अपि, चालाक लोग भी, धूर्त लोग भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, बनावटी आलस को दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति, भोज्य पदार्थ खाना को ग्रहण करते थे। भर दिन सोना है, खाना के समय वहां लाइन में पहुंच जाना है। यानी वहां जो अलसशाला बना था ना, आलसी के रहने के लिए घर बना दिया गया था। तो आलसी का घर था, तो उसको तो जाड़ा गर्मी बरसात से सबसे रक्षा करने वाला घर मिल ही गया था। अब भोजन मिलता था आराम से, सुबह शाम दोपहर, यानी 3 टाइम खाना भी मिलता था। वो वीरेश्वर मंत्री, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, वीरेश्वर नाम का मंत्री वही बतवा रहे थे। तो चलिए, भोजन ग्रहण करते थे। तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, अब देखो उसके बाद अलसशाला में, अलसशाला मतलब आलसियों के रहने वाले जगह पर, घर में, बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, बहुत धन खर्च होता देखकर, तन्नियोगी पुरुषै परामिष्टम, वहां के सिपाहियों ने, यानी उसको देखभाल करने वाले लोगों ने आपस में विचार किया। अब वो आपस में क्या विचार करता है कि अरे इसमें तो आलसी कम है, अब बनावटी आलसी जो है वो ज्यादा है। क्या परामर्श किया कि यद क्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, यो बुद्धि से असमर्थ है या करुणा, या यहाँ कहता यत
जोर अक्षम बुद्धया, यानी जो सोचने विचारने में असमर्थ है उसको करुणा पूर्वक, कौन, केवल अलसेभ्य स्वामी, केवल आलसी को ही स्वामी वस्तुनि दापयति, वस्तु को देते हैं। माने आलसी में बांटने के लिए ही सामान दिया जाता है, लेकिन कपटेन अलसा अपि, कपटी धूर्त आलसी के द्वारा भी गृहणन्ति ले लिया जाता है। इत्यस्माकं प्रमाद, यह जो है प्रमाद का विषय है, आलस का विषय है। माने हम लोग आलसी है जो उसको ढूंढते नहीं है, उसको भगाना चाहिए। किसको? कृत्रिम आलसी को, बनावटी आलसी जो था उसको भगाना चाहिए। सोचा यदि भवती तदालस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः, क्या सोचते हैं वो सब कि यदि इन आलसियों में से परीक्षा ले ली जाए, पता है ना, परीक्षा लेके छांटा जाता है कि कौन असली है कौन नकली है, तो परीक्षा करते हैं। इति परामर्शेन, ऐसा परामर्श कर, विचार कर, प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, सोए हुए लोगों में, जितने सोए हुए लोग थे, आलसी सब सोया हुआ था। तन योगी पुरुषा, उसको देखभाल करने वाले पुरुष, बहनी दापयित्वा निरूपिया मासु, आग लगाकर बैठकर देखने लगे। माने उस अलसशाला में क्या कर दिए? आग लगा दिए, और आग लगा करके बैठ करके वो देखने लगे।